स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव से पैसिव बनाने की कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो या तो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर फर्स्ट सेकंड या फाइनल ईयर में पढ़ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए एक्टिव पैसिव इतने आसान हो जाएंगे जैसे हलवा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक बात याद रखिए, जो 12 टेंस ऑलरेडी आप जानते हैं उन्हें एक्टिव टेंस कहते हैं। कौन से 12 टेंस? प्रेजेंट, इंडेफिनिट, डू, डज, प्रेजेंट perfect, has, present perfect, continuous, has been, have been, past indefinite, did, past continuous, was, were, past perfect, had, past perfect, continuous, had been, future indefinite, will, shall, future continuous, will be, shall be, future perfect, will have, shall have, future perfect, continuous, will have been, shall have been। ये वो 12 टेंस थे जो आप जानते होंगे और आपने किए होंगे। इन्हें एक्टिव टेंस बोलते हैं। अब हमें एक चार्ट बनानी होगी जिसमें लिखा होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के बाद क्या कन्वर्ट होता है। तो देखिए, अगर डू डज आए वहीं पकड़ के उसका पैसिव वॉइस में इज एम आर बना देना। अगर इज एम आर आए वहीं पकड़ के उसका इज बीइंग एम बीइंग बना देना। अगर हैज हैव आए तो पैसिव में वहीं पकड़ के उसका हैज बीन हैव बीन बना देना। और भाई अगर हैज बीन हैव बीन आए तो इज्जत करना, मारना मुड़ना मत, क्योंकि ये नो चेंज है। लेकिन अगर डिड दिखाई दे वहीं पकड़ के उसका वाज वर बना देना। अगर वाज वर दिखाई दे ऐसी बीन बजाना, वहीं पकड़ के उसका वाज बीइंग वर बीइंग बना देना। हेड का हेड बीन बनाना, लेकिन हेड बीन को कुछ मत कहना, वो बड़े हैं उन्हें ऐसे रहने देना, नो चेंज। विल सेल दिखाई दे जाए वहीं पकड़ के उसका विल बी सेल भी बनाना। विल बी सेल भी को कुछ मत कहना, ये नो चेंज है। विल हैव शैल हैव का विल हैव बीन शैल हैव बीन और विल हैव बीन शैल हैव बीन का नो चेंज। तो पता ये चला एक्टिव 12 होते हैं लेकिन पैसिव सिर्फ 8 होते हैं, क्योंकि ये 4 के तो बनेंगे नहीं। तो एक चार्ट तो हमें ये याद करनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। एक चार्ट और याद करनी है, उसके बाद मैं आपको पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बताऊंगा और वो चार्ट है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चार्ट। सब्जेक्ट अगर आई है तो ऑब्जेक्ट में जाके बाई मी बनेगा। अगर ही है तो बाई हिम, शी है तो बाई हर, इट है तो बाई हिम, वी है तो बाई अस, दे है तो बाई देम। इसी तरीके से ये चार्ट हमने यहाँ पर लिख रखी है, आपने देख ली होगी। तो यहाँ पे अब दोनों चार्ट हमारे पास तैयार हो गए। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। एक्टिव में टोटल 4 चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव हो गया, जो कि ऑलरेडी है। सेंटेंस जो आप बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में वो एक्टिव ही होते हैं, आपको आते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब पैसिव कैसे बनता है ये देखो। सबसे पहले जैसे आप इंग्लिश बना दो, वो 4 शब्द आपके सामने हो, सबसे पहले लास्ट वाला खींच के पहले नंबर पे लिखो। उसके बाद हेल्पिंग और नीचे उतारो। जब आप हेल्पिंग और नीचे उतारोगे तो आपकी चार्ट काम आएगी। कैसे काम आएगी? अगर डूडा से नीचे उतारते इज एम आर बन जाएगा। इज एम आर है तो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग बनेगा। हैज हैव का हैज बीन बनेगा। हैज बीन हैव बीन को नीचे मत लाना, लिख देना नो चेंज, क्रॉस लगा हुआ है। इस तरीके से नीचे लाएंगे, जो भी जिसके सामने नीचे लाके वो उसमें चेंज होगा। तीसरे नंबर पे वर्ब नीचे उतारेंगे। एक बात याद रखना, एक्टिव में वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स आती है, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में आईएनजी, किसी में थर्ड फॉर्म, किसी में कुछ। लेकिन पैसिव, दुनिया के सारे पैसिव में एक ही फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उतरेगा भी तीसरे नंबर पर और लगेगी भी थर्ड फॉर्म। लास्ट में ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है इसे बिल्कुल कोने में ले जाएंगे और बाई लगाकर उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे जैसे कि चार्ट में है। खत्म यार। अब मैं आपको 4 एग्जांपल्स दूंगा, याद रखना, गिनती के 1 2 3 4, और चारों में 4 नई चीजें सीखोगे और कसम से वीडियो के बाद 4 एग्जांपल के बाद तैयार हो जाओगे। फिर गली मोहल्ले में गाते फिरना एक्टिव पैसिव से आते हैं, शर्त लगा ले। चलो शुरू करें। पहला एग्जांपल है, वह कार चला रहा है। अब हमें इसे पहले एक्टिव करना है फिर पैसिव करना है। हालांकि एग्जाम होंगे तो इंग्लिश बनी बनाई मिलेगी, यानी एक्टिव बना बनाया मिलेगा, बस पैसिव बनाना है। लेकिन यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं तो डबल मेहनत है, पहले एक्टिव बनाओ फिर पैसिव बनाओ। चलो पहले एक्टिव बनाते हैं। वह कार चला रहा है, ही इज ड्राइविंग अ कार। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। ही इज ड्राइविंग कार, अच्छा लग रहा है। अब ही इज ड्राइविंग कार को एक्टिव बना लिया, यानी इंग्लिश बना लिया, मतलब एक्टिव बना लिया। पैसिव बनाना है। फॉर्मूला कह रहा है पहले लास्ट वाले को खींचकर पहले लगाओ, जो कार खड़ी है दांतों से खींच के पीछे लेके आओ, कार या अकार हो गया। इसके बाद ही के बाद इज आ रहा था तो इज को नीचे उतारेंगे दूसरे नंबर पे, हेल्पिंग को। चार्ट कह रही है इज एम आर को नीचे लाओगे तो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में बनेगा। तो कार इज बीइंग, लो जी 50% तो डाउनलोड हो गया। इसके बाद ड्राइव को नीचे उतारेंगे, यानी वर्ब को नीचे उतारेंगे। ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइविंग। ही इज ड्राइविंग कार का, कार इज बीइंग ड्राइविंग। अब लास्ट में इस ही को ले जाओ कोने में और हो गया आपका ही का बाय हिम, जैसे कि चार्ट में है ही। तो कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम, तो ही इज ड्राइविंग कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। बन गया यार, कोई हलवा तो नहीं था। मैंने कहा था 4 एग्जांपल्स दूंगा, पहली चीज सीख ली। अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल लो।
मैं ताजमहल देख चुका हूं। अब हमें इसे पहले एक्टिव में बनाना है। आई हैव सीन द ताजमहल बन गया भाई। अब हमें इसे पैसिव में बनाना है, तो सबसे पहले वो जो लास्ट में द ताजमहल है उसे आगरा से उठाकर इधर ले आओ। वैसे भी आगरा में ताजमहल सेफ नहीं है, उसे लाना ही सही है। इधर ले आए तो हो गया द ताजमहल, वहां लास्ट में थे, यहाँ पर पैसिव में शुरू में हो गया द ताजमहल। चलो भाई, अब ऊपर हेल्पिंगर को नीचे उतारना है। ऊपर है हैव, अब हैव को नीचे उतारेंगे तो अच्छा, हैव का चेंज हो रहा है हैव बीन में, पर मैं हैव बीन नहीं लिखूंगा। बताओ क्यों? अरे ऊपर आई था, आई के साथ हैव आएगा, नीचे ताजमहल है, ताजमहल तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैव थोड़ी आता है। तो इस एग्जांपल में ये पता चला सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखना है। ये नहीं ऊपर इज है तो इज बीइंग ही आएगा, एम या आर नहीं आएगा। ये नहीं ऊपर हैव है तो हैव ही आएगा। भाई सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखना है कि अब लास्ट से उठाकर क्या लाए हो। हम ताजमहल उठा के लाए, वो तो सिंगुलर है, तो ताजमहल में हैव नहीं हैज बीन, तो ताजमहल हैज बीन। अब इसको सीन को नीचे उतारेंगे, तो इसकी थर्ड फॉर्म तो पहले से ही मरा है, यानी कि पहले से थर्ड फॉर्म में इसको क्या मारे, सीन का सीन ही लिख दो। द ताजमहल हैज बीन सीन। अब इस आई को उठाकर लास्ट में जाओ, बाय मी, द ताजमहल हैज बीन सीन बाय मी। खत्म हो गया यार, कुछ भी नहीं था। चलो एक बार फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा था ना 4 नई चीजें सीखोगे 4 एग्जांपल में, 2 में सीख ली। पहले वाले में पैसिव बनाना, दूसरे वाले में सीखा कि सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना। अब तीसरा वाला देखो, वह कार चलाता है। चलो इसको एक्टिव बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ही ड्राइव्स कार। अब हमने यहाँ पे ही ड्राइव्स कार लिख दिया। सबसे पहले पैसिव से लास्ट वाला खींच कर लेके आओ इसको, कार को इधर लेके आ गया। अब कार के बाद अबे यार फंस गए, इसमें तो इज एम आर भी नहीं है, हैज हैव भी नहीं है, वाजवर भी नहीं है, हेड भी नहीं है, विल भी नहीं है, सेल भी नहीं है। चार्ट में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, जो इसमें नजर आए तो मैं इसे नीचे लेके आऊं। तो भाई ऐसा 2 ही केस में होता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में डू डज नहीं आता, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नहीं आता, तो इसे हम बोलेंगे एक्स वाला। अब पहले ये पहचानो ये डू डज वाला है, डिड वाला है, तो ये डू डज वाला है, क्योंकि ताहे ती आ रहा है ना लास्ट में, वह कार चलाता है, ही ड्राइव्स का डू डज वाला है। तो यहाँ पे हमने कार को इधर लाने के बाद एक्स मानकर डू डज को नीचे उतारा। जब आप एक्स मानकर डू डज को नीचे उतारोगे तो डू डज का चेंज हो रहा है इज एम आर में, तो कार के साथ इज आएगा, कार इज। अब ड्राइव को नीचे लेके आएंगे, वही ड्राइवन हो गया, और यहाँ पर ही को उधर लेके आएंगे, ड्राइवन बाय हिम, ही ड्राइव्स कार, कार इज ड्राइवन बाय हिम। खत्म हो गया। अब आखिरी और चौथा एग्जांपल देख लो, आपका पैसिव वॉइस का भूत सारा दूर हो जाएगा और आराम से सीख जाओगे। छोटा सा सेंटेंस दे रहा हूं, वह आज पापा के साथ छत पर दोस्तों के सामने पतंग उड़ा रहा था। वह आज पापा के साथ छत पर दोस्तों के सामने पतंग उड़ा रहा था। अब इसको हमें पैसिव बनाना है। अब आपको रुक जाओ सर जी, पैसिव तो छोड़ो, एक्टिव ही बन जाए तो जान का जंजाल है, क्या ही है। तो बच्चों बड़े बड़े सेंटेंस बनाने सीखेंगे जब तो पैसिव आएगा। चलो पहले पैसिव भूल जाओ, पहले इसको एक्टिव बनाते हैं। और एक्टिव का मैंने आपको बताया था ना एक फॉर्मूला ट्रिक, कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वह के लिए ही लिख दिया, उल्टी तरफ से बना दो। रहा था के लिए वाज हो गया, उड़ा के लिए फ्लाइंग हो गया, पतंग के लिए काइट हो गया, के सामने के लिए इनफ्रंट हो गया, दोस्त के लिए फ्रेंड हो गया, पर के लिए ऑन हो गया, छत के लिए रूप हो गया, के साथ के लिए विद हो गया, पापा के लिए फादर हो गया, और आज के लिए टुडे हो गया। तो हमारा सेंटेंस तो यहाँ पर एक्टिव बन गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। ये हमारा पैसिव वॉइस तो एक्टिव तो बन गया। तो पैसिव में, अरे यार सर ने तो कहा था लास्ट वाला पहले खींच कर लाना है, इसमें टुडे आ रहा है, टुडे को पहले लाओ। ओए नहीं पापा बड़े होते हैं, पापा को पहले लाओ। अबे नहीं, दोस्त बड़ा होता है, दोस्त को पहले लाओ। भाई कुछ पहले नहीं लाना है। जब भी सेंटेंस बड़ा होगा और एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको कंफ्यूजन है, तो फिर एक ट्रिक बता रहा हूँ। आंखों में पट्टी बांध के इंग्लिश वाले वर्ड पे शुरू के 4 अक्षरों पे 4 तक गिनती लिख लो, 1 2 3 4। जैसे ही 1, वाज 2, फ्लाइंग 3, काइट 4 तक गिनती लिख ली। अब बाकी सेंटेंस भाड़ में गया, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो और भूल जाओ, हो सके तो पेज ही फाड़ के फेंक दो। इस 4 का पैसिव वॉइस बनाओ। ही वाज फ्लाइंग, काइट को इधर लाए, वाज को नीचे लाए, वाज बीइंग बन गया, फ्लाई को नीचे लाए, फ्लॉन बन गया, और ही को इधर लाए, बाय हिम बन गया। ही वाज फ्लाइंग काइट का बन गया, काइट वाज बीइंग फ्लॉन बाय हिम। अब ब्रैकेट खोल दो, जैसा ऊपर का था वैसे का वैसा आगे लिख दो, आपका पैसिव वॉइस बन गया। उसे टच ही नहीं करना है। तो देखा आपने, ये ट्रिक आपके बड़े सेंटेंस में नहीं, छोटे पे भी काम करती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा, सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। अब इसमें इंडिया लास्ट में आ रहा है, इधर लाएंगे नहीं, सचिन 1, विल 2, प्ले 3, क्रिकेट 4 तक पे गिनती लगा के अब फॉर इंडिया एक साइड अभी कर दो। अब यहाँ क्रिकेट विल बी प्लेड बाय सचिन, क्रिकेट को इधर लाए, विल को नीचे उतारा, विल भी बना चार्ट के अनुसार, प्ले को नीचे उतारा, प्लेड बन गया, सचिन को इधर लाए, बाय सचिन हो गया। अब फॉर इंडिया फिर से लास्ट में चिपका दो, हो गया। कितना तो ईजी होता है यार, कुछ भी नहीं होता, ट्रिक्स की जरूरत होती है।
तो यहाँ पे हमारे ये पैसिव वॉइस टेंस वाले कंप्लीट हुए। अब देखो मॉडल्स जो होते हैं हमारे कैन में, शुड, वुड, इनका बहुत आसान होता है, इनमें बस बी लगाना होता है पैसिव वॉइस में। फॉर्मूला वही है सारा जो भी समझा रहा हूँ। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को लास्ट से इधर लाएंगे, इंग्लिश का इंग्लिश हो गया। कैन को नीचे उतारेंगे तो कैन का कैन भी बन जाएगा, इंग्लिश कैन भी। स्पीक को नीचे उतारेंगे, स्पोकन बन जाएगा। और लास्ट में आई को उधर लेके जाएंगे तो बाय में हो जाएगा। अब भाई सच सच बताना कमेंट बॉक्स में, तुम्हें मजा आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो भी वीडियो बनाऊंगा और अच्छी बनाऊंगा, और आया तो भाई इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक से जरा अच्छा लगता है, दूसरों को दिखाता हूँ कि देख लाइक आया।